मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि जब इनके मोहम्मद पैगंबर की शादी हुई थी तब उनकी पत्नी आयशा की क्या उम्र थी? ज्ञान वापी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। अरे अभी रुको जरा, भागे कहाँ जा रहे हो? एक वीडियो और देखते हुए जाओ, छोटी सी वीडियो है वो भी देख लो जरा उसे भी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जी आएगा ही। आपके ऊपर 4,80,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा जो है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से 2023 में भारत के हर एक व्यक्ति पर 3,90,000 रुपए का कर्जा था, जिसके बाद मोदी जी ने बिना सोए लगातार 18 घंटे मेहनत की और कर्जा 23% बढ़कर 4,80,000 से ज्यादा हो चुका है। तो इस कर्जे के लिए थैंक यू मोदी जी बोलिए और चुकाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही कह चुके हैं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। वीडियो में 2 क्लिप जो देखी है ना, ये 2 क्लिप देखने का मतलब, इन दोनों क्लिप्स जो वीडियो क्लिप्स को देखने का मतलब और दिखाने का मतलब ये है कि ये वीडियो जो आज का बनाया है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग देखेंगे जो गोबर से दूर रहते हैं, जो गोबर नहीं खाते हैं, जो रिजक खाने वाले लोग हैं। ये वीडियो उनकी समझ में आएगी। तो इसलिए भाई गोबर खाने वाले बहुत दूर रहे इस वीडियो से, क्योंकि वो तो गोबर खाते हैं, तो दिमाग तो है नहीं, वहां भरा हुआ है गोबर। तो इसलिए ये वीडियो उसकी समझ में आएगी जिसके जो अन्न खाता है, रिजक खाता है और जिसके पास जरा सी बुद्धि भी है, वो चाहे किसी भी तबके का इंसान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो। ये वीडियो सभी के लिए है भाई, लेकिन गोबर खाने वालों के लिए नहीं है। इसलिए बजाय मेहरबानी गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले साइड रहे इससे। क्योंकि जो ये फिल्म बनाने वाला है, जो फिल्म बना रहा है उदयपुर फाइल, अगर उसके अंदर वो गोबर नहीं खाने वाला होता तो वो फिल्म बनाता नोएडा के ऊपर, नोएडा पंडित जी के ऊपर भी एक फिल्म बनाता। वो जो जिस गाय माता की लोग पूजा करते हैं सनातन धर्म वाले, उन गाय माता को करोड़ों की तादाद में उसने काट रहा है, जो वो सैकड़ों, मतलब जो है सैकड़ों की तादाद में डेली सैकड़ों हजारों टन जो है गाय का गोश्त सप्लाई कर रहा है। वो उसके ऊपर भी फिल्म बनाता, पहले उसके ऊपर बनाता फिल्म जी, इसके ऊपर नहीं बनाता फिल्म। ये पहली फिल्म बनाता कि उस नोएडा वाले पंडित के ऊपर, ये जो बूचड़ खाना चला रहा है। और दुनिया के सबसे बड़े 5 बूचड़ खाने जिन गाय माता की तुम पूजा कर रहे हो रात दिन, सनातन धर्म वालों, उनको जो काटा जा रहा है बड़े पैमाने पे, करोड़ों अरबों की तादाद में, उनके ऊपर फिल्म बनाते तुम, अगर गोबर खाने वाले नहीं होते। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि गोबर खाने वाले दूर रहे इस वीडियो से। जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये दोनों वीडियो क्लिप आपने देखे तो आपको शायद कुछ समझ में आया होगा कि ये वीडियो क्लिप मैंने दोनों क्यों दिखाया आपको। पहला जो वीडियो क्लिप आपने देखा, पहले उस पर बात करते हैं। जो मेन टॉपिक है वीडियो बनाने का, जो मेन मकसद है वो ये है, जो पहला वीडियो क्लिप आपको दिखाया उदयपुर फाइल। देखो, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जिसके ऊपर चाहो फिल्म बनाओ, जिसके ऊपर चाहे आप वीडियो बनाओ, जिसके ऊपर चाहे आप कोई सीरीज बनाओ, वी डोंट केयर, हमें कोई भी परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आपके किसी सीरियल या ड्रामे में या किसी फिल्म में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमला किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। ये जहन नशीन कर लो आप। जो उदयपुर फाइल आपने मूवी बना रहे हो, बनाओ, हमें नहीं मतलब। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है उस टेलर के साथ में, तो आप उसके ऊपर मूवी बनाओ। हमारे नबी की नामूस पे हमला करने का क्या मतलब बनता है? और ये वीडियो मैं आपको किसी को कहने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मुस्लिम कौम के ठेकेदार हैं और लीडर हैं और हुक्मरान बने बैठे हैं, जो मुसलमान, जिनको अल्लाह ने पावर दी है और कुव्वत दी है, उसके बावजूद भी वो मौत के खौफ से, शायद मौत के खौफ से, अपने आप को अपने बिलों में और अपने घरों में बंद करके बैठे हैं। आगे पीछे लाखों करोड़ों का मजमा घुमाने वाले वो मुस्लिम हुक्मरान, उनके लिए ये मैसेज है, ये वीडियो उनके लिए मैसेज नहीं है जो दुश्मन है दीन के। वो तो अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं फुल। दिक्कत हमें है अपने आप से, अपने लोगों से, जो अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। आप तो अपना काम कर रहे हो, आपका काम ही यही है, बस लोगों में इंतशार फैलाना, दुश्मनी फैलाना, उनके जहनों में जो है जहर के बीज बो देना, उनकी खून में, उनके रगों में ये नफरत को खून के साथ दौड़ाना। आपका काम ये है और आप बाखूबी अंजाम दे रहे हो, लगातार आप अंजाम दे रहे हो।
2014 से लेके अब तक डबल रफ्तार से आप चल रहे हो इसमें। अरे क्या जरूरत है आपको, ये बताओ। उदयपुर फाइल में जो टेलर को मारा या जो भी किया, कुछ भी हुआ, आप उसके ऊपर बनाओ ना वीडियो, उसके ऊपर फिल्म बनाओ ना। क्यों नहीं बना रहे हो? सिर्फ उसको दिखाओ। उसमें दीन को घुसेड़ने की क्या जरूरत है? उसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामूस पे हमला करने की क्या जरूरत है आपको? ये बताओ। आप कान खोल के सुन लो। तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगियों से मोहब्बत करने वाले हो। हम नहीं है वो। जितनी आप जिंदगी से मोहब्बत करते हो उससे कहीं ज्यादा, हजारों लाखों गुना ज्यादा हम अपनी मौत से मोहब्बत करते हैं। तो सब कुछ बर्दाश्त है इस जिस्म के ऊपर, हर तरीके का जख्म, हर तरीके का हमें अपना दुख दर्द, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त है, लेकिन नामूस रिसालत पे बिल्कुल भी खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। ये कान खोल के सुन लो। क्यों इस देश को खत्म करने पे तुले हुए हैं ये लोग? शासन प्रशासन की आंखें फूट गई है, खत्म हो गए वो। और दूसरा वीडियो जो आपको मैंने दिखाया है इसके साथ साथ, वो ये बताता है कि ये देश कहां जा रहा है। आपको जो बता रहे हैं ना कि मुसलमानों से तुम्हें दिक्कत है, मुसलमानों से तुम्हें मतलब जो है खौफ है। अरे कहां से मुसलमानों से खौफ हो गया तुम्हें, ये तो बता दो। खतरा इस देश को किससे है, ये दूसरा जो वीडियो क्लिप आपने देखा है ना, उसको देख के पता लगेगा आपको। जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, हर एक बंदा 5 लाख रुपए के कर्जे में लिप्त है। ये है इस देश की हालत। तो उसको, उसके ऊपर बनाओ वीडियो। अगर पिछवाड़े में तुम्हारा दम है तो बनाओ वीडियो इसके ऊपर। ये सच्ची घटना है, इसे दिखाओ, दिखाओ इसको, देश का जो सच है निकालो उसको सामने लाके। तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है। वो हुक्मरान मुसलमान जो डर रहे हैं ना, अपने दिलों की स्याही साफ कर लो और याद रखो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पे कुदरत रखने वाला सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की जात है, किसी की कोई औकात नहीं है। ये डर के अगर तुम्हें लगता है कि ता कयामत तक जिंदा रहोगे तो नहीं रहोगे जिंदा। जिंदा नहीं रहने वाले हो कयामत तक। आए समझ में? अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत दी है, तुम्हें नवाजा है, तुम्हें हाकिम बनाया है, तुम्हारे हाथ में पावर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें कुर्सी से, पावर से नवाजा है, तो दीन के लिए बिल्कुल ही गाफिल हो गए। क्या समझ रहे हो? इस कुर्सी ये तुम्हें बचा लेगी कब्र में जाने से? बचोगे नहीं कोई भी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और क्यों भूल जाते हो कहां मर गए तुम्हारे ईमान? बने फिर रहे हो बड़े भारी नेता और बड़े भारी उलमा। मैं सबको कह रहा हूं ये बात। ऐसे हर वो उलमा जो अपने आगे पीछे जो टोली लिए घूमता है, अपने आप को बड़ा भारी तोप समझता है, वो हर वो मुस्लिम हुक्मरान, चाहे गांव का एक वार्ड मेंबर, एक प्रधान, एक नेता, एक मंत्री, कहीं का, किसी देश का, किसी भी देश का राजा, शहंशाह, बादशाह, कोई भी है, 57 मुल्क है इस देश में, मुसलमानों के 57 मुल्क। और शर्म डूब के मर जाना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद और इतने पावरफुल होने के बावजूद भी हमारे नबी की नामूस पे ये कुत्ते, ये जलील, ये हमला करते हैं, बदजबानी करते हैं नबी और अहले बैत की शान में। और हम कुछ नहीं कर पाते। बस आपस में लड़वा लो, भाई भाई का गला कटवा लो। पड़ोस में जरा किसी मोहल्ले में किसी आपस में किसी से, मुसलमान से किसी से लड़ाई हो जाए तो वो उसका गला कटवा लो। उसके लिए खूब रोडों पर निकलोगे। अभी ढोल तमाशों के लिए मुहर्रम चल रहा है, धैत धनाधन ढोल बजाने को निकल रहा है बाहर। ये सीने पीटने से, हुसैनी कहने से, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने से बात नहीं बनेगी। ये यहाँ गले से ऊपर ऊपर लब्बैक लब्बैक करने से, आवाज उठाने से बात बनेगी। नहीं, मर जाओ कहीं जाकर, तुम्हारा जीने का कोई अधिकार नहीं है उस मुसलमान को जो नामूस रिसालत पे अगर हमला होता है और अपनी जुबान से खाली होकर आवाज नहीं उठा सकता। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, कम से कम एक क्लिप भी अगर बना के भेजोगे आप। कितनी आबादी है इस देश के अंदर मुसलमानों की, और कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर 5-10 मोबाइल नहीं है। अरे बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो एंड्रॉइड फोन लेके हो रहा है। एक क्लिप भी बना के अगर डालोगे ना, इसका बाइकआउट करोगे उदयपुर फाइल का, तो अंदाजा हो जाएगा लोगों के, हाँ मुसलमान ट्रैक पे हैं। अरे तुमसे ये भी तो नहीं कहा जा रहा है जाके किसी को मार दो। अरे कम से कम बोल तो सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, एक क्लिप बना के तो डाल सकते हो। क्या डर है तुम्हें कि तुम वीडियो क्लिप कोई डालोगे पुलिस तुम उठा के ले जाएगी, तुम्हें मार देगी? तुम समझ क्या रहे हो कि मतलब जिंदा रहोगे ता कयामत तक? अरे जिंदा रह लो, बैठे रहोगे यहाँ पे। इनके डर से अगर जिंदा बैठ सकते हो तो है तुम्हें अंदाजा और यकीन है तुम्हें इस बात का कि ता कयामत तक तुम्हें जिंदा रहना है। अगर इनसे डरते रहे तो जिंदा बैठे रहोगे तो फिर डरो, डरते रहो, ऐसी मरते रहो। शर्म करो। अरे जिस नबी के सदके ये जबान, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जिस्म, ये सांसें ले रहे हैं हम, ये कुल कायनात जिस नबी के सदके में हमें मिली है, और जो आज बने फिर रहे हो अपने आप को तुम बड़े भारी सूरमा मुसलमानों, तो ये सब उसी नबी का सदका खा रहे हो तुम। ये पूरी कायनात उस नबी के सदके में है जिसकी नामूस के ऊपर जो है
उसको बदतरीन तरीके से बदजबानी करी जा रही है और सब खामोश बैठे हो। अरे अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बायकॉट की एक 10 सेकंड 20 सेकंड की एक वीडियो क्लिप ही बनाकर डाल दो अपने मोबाइलों से। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कितने करोड़ मोबाइल होंगे मुसलमानों के पास इस पूरे देश के अंदर, और सब में से एक एक अगर 10-10 सेकंड की भी अगर क्लिप डाल दोगे आप इस बायकॉट के लिए, तो आपको क्या लगता है? अरे जरूरी नहीं है, अगर घरों से कमजोर हो, परेशान हो, परिवारों में उलझे हुए हो, तो जरूरी नहीं है कि इस परिवार को छोड़ के और तुम जो है रोडों पे निकलो। अरे कम से कम जो है एक मोबाइल से एक क्लिप ही डाल दो सोशल मीडिया में, और बाहर भी निकलना पड़ेगा, निकलेंगे। हमारे सारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप, बाल बच्चे, औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अब वो मुसलमान का ईमान जब तक पक्का है ही नहीं, जब तक वो अपने माँ से बाप से बढ़ के हर दुनिया की हर शय से बढ़ के जब तक सरकार से मोहब्बत ना कर ले वो, तब तक उसका मुसलमान होना मुकम्मल नहीं है। आए समझ में? कहां से हैं हम? कहां समझ रहे हैं मुसलमान? कहां समझ रहे हैं नामों से रिसालत को? हम परिवारों में उलझ गए। ये परिवार नहीं बचाएगा तुम्हें, ये औलाद, ये रिश्तेदार, ये घमंड, ये पावर, कुछ सब ही रह जाएगी, सब ही रह जाएगा। कबर में लेके नहीं जाओगे साथ में। याद रखो, हर चीज को कुदरत रखने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की जात है। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम जो है इस तरह से डर के, अपने आप डर है तुम्हें कि पुलिस उठा के ले जाएगी, कि मरवा देगी, तो याद रखो कि बचना नहीं है, मरना फिर भी है। तुम्हें मरना है, एक दिन मरना हक है, मौत बराक है। अरे याद करो अपने आबा व अजदाद की कहानियों को कि क्या क्या कुर्बानियां दी उन्होंने। ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, इमाम हुसैन का सीने पीटते फिर रहे हो, हुसैनी बने हुए। कोई हक नहीं है आपको हुसैनी कहने का, ना मुझे ना आपको, किसी को हक नहीं है कि हम हुसैनी कहें अपने आप को। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने का हमें कोई हक नहीं है, जब तक हमने माँ बाप बीवी बच्चे हर शय से बढ़ के जब तक सरकार की से मोहब्बत ना करने लगे हम। और दूसरा क्लिप जो आपने वीडियो को देखा है ना, उसको देख के समझ आ गया होगा आपको कि देश कहां जा रहा है। ये उन लोगों को भी कह रहा हूं, इस देश में रहने वाले हर नागरिक को कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ का देश का माहौल खराब करना और इसको जो है मतलब एक मुद्दे से भटकाना है। खाली तुम्हें हिंदू मुसलमान के इनके झगड़ों में फंसाया जा रहा है। जरा आंखें खोलो और देखो, हजारों की तादाद में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एजुकेशन पे जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है इस गवर्नमेंट में। देश के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। बताओ 5 लाख रुपए एक बंदा कर्जदार है आज के दिन। क्योंकि पढ़ लिख जाओगे तो सवाल करोगे और जानकारी हासिल होगी, तुम्हें सही और गलत में फर्क से महसूस करोगे। तो आपको पढ़ने ही नहीं देना है जो उनसे कोई बात करो, ये खबर दिखाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे फिल्म बनाओ कि मतलब देश को जो है कौन से हर एक बच्चे को 5 लाख का कर्जदार बना दिया इस देश की सरकार ने। इस पे बनाओ फिल्म। जीडीपी आज कहां से कहां पहुंच गई है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, एजुकेशन स्तर कहां से कहां पहुंच गया, इस पे बनाओ फिल्म। क्यों नहीं बना रहे? बनाओ, दम निकल लिया बनाने के लिए। मतलब लड़ाना है, हर बंदे को एक दूसरे से लड़ाना है, यही करना है। क्योंकि इनको अगर अपनी रोटियां सेकनी है, इनको खाने को नसीब ही नहीं हो सकता इन लोगों को जब तक कि किसी ये मुसलमान के खिलाफ अपना भाषण ना दे दे, बुराई ना कर ले, इनकी रोटियां हजम ही नहीं होंगी। तो मेरे भाई वक्त है, अब भी वक्त है, समझ लो। इस देश के हर नागरिक से मेरी गुजारिश है कि समझ लो, समझ जाओ भाई, समझ जाओ। बचा लो इस देश को और इस देश के संविधान को। अगर नहीं बचाओगे तो फिर ये देश एक दिन ऐसा हो जाएगा जैसे आदिवासी लोग रहते थे, बस उसी दौर में आने वाले हो। इंसान को इंसान मारेगा और खाएगा, यही करेगा और कुछ भी नहीं। अपने इस दिमाग के पर्दे खोलो और देखो और समझो कि कहां से कहां पहुंच गया देश और हमें ये लोग कहां पे उलझा रहे हैं। पहले कश्मीर फाइल बनाया, अब ये बनाया, मतलब हिंदू मुसलमान में ही उलझे रहो बस। क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने को भाई, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक यही बात रह गई है और कुछ नहीं। अब गोबर खाओ, गोबर खाने वालों, जो गोबर नहीं खाते उनको मेरी ये वीडियो समझ में आएगी। ये वीडियो गोबर खाने वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गोबर से दूर रहते हैं, जो रोटी खाते हैं, रिज़्क खाते हैं, अन्न खाते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। अगर वीडियो में किसी को मेरी जात से, मेरे मुंह से निकले हुए किसी अल्फाज से चोट पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं। जिसकी जो समझ में आए सोचो, जो समझ में आए करो। हम तो बस एक ही जानते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखने वाला मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है। कल भी मौत आनी है, आज भी आएगी।
अगर लगता है कि मैं कुछ गलत बोला हूं या कोई इंतशार फैलाने वाली बात की है तो मार दो मुझे भी गोली 20 सेंटर में, यहाँ पे बात खत्म। लेकिन ये बोलता रहेगा बंदा, जो भी होगा बोलेगा वो, अब खामोश नहीं बैठेगा। क्योंकि हमें मारो, हमारे जिस्मों पे जो है तकलीफ पहुंचा दो, हमें कुछ नहीं तकलीफ पहुंचा दो, लेकिन हमारे नबी की नामूस पे अगर उंगली उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। अपने सरों को कुर्बान कर देंगे हम, अपनी हर शय कुर्बान कर देंगे हम, सब हर शय से अजीज नबी का नाम है हमें। आए समझ में? जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।